नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंटरनेशनल बॉर्डर सीरीज़ का पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है। ये 4th वीडियो है इंटरनेशनल बॉर्डर सीरीज़ का। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में देखा था। काफ़ी शॉर्ट फॉर्म्स हमने बनाए थे, काफ़ी सारे कंट्रीज़ है। वैसे 21 कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करते हैं, तो सारे 21 कंट्रीज़ एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, इस तरह ब्रेक डाउन करके हमने पढ़े थे। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लैक सी, जो मेडिटेरेनियन सी के जस्ट ऊपर है ब्लैक सी। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी जैसा इतना मुश्किल नहीं है ब्लैक सी, क्योंकि ब्लैक सी को बॉर्डर केवल 6 ही कंट्री करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम ले सकते हैं, कैसे कैसे याद रख सकते हैं ब्लैक सी के बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में। इसके अलावा ब्लैक सी के बारे में थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक सी का नाम क्या क्या है। अलग अलग बॉर्डर कंट्रीज में ब्लैक सी का नाम अलग अलग है। जैसे रशिया एंड बल्गेरिया में शर्नोई मोरे बोलते हैं। आपको रशिया इधर दिख रहा है, बल्गेरिया इधर दिख रहा है। वैसे जितने भी बॉर्डर कंट्रीज है, इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन का डिटेल्ड एनालिसिस हम आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। अब देखते हैं इसका नाम क्या क्या है एक एक कंट्रीज में। रशिया एंड बल्गेरिया में शर्नोई मोरे है। उक्रेन में शोरने मोरे बोलते हैं। उक्रेन आपको रशिया का ईस्टर्न साइड में दिख रहा है। और रोमेनिया में मरिया नियाग्रा बोलते हैं। रोमेनिया आपको इधर दिख रहा है, रोमेनिया में इसको मरिया नियाग्रा बोलते हैं, राइट। इट इज अ लार्ज इनलैंड सी सिचुएटेड एट द साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप। तो देखो दोस्तों, यूरोप में अगर ब्लैक सी का ज्योग्राफिकल पोजीशन देखा जाएगा तो साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीम में है, राइट। क्योंकि ब्लैक सी के बाद एशिया शुरू हो रहा है, टर्की इधर शुरू हो रहा है, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीम पोजीशन में आता है ब्लैक सी। इसकी बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा है? उक्रेन टू द नॉर्थ, रशिया टू द नॉर्थ ईस्ट, जॉर्जिया टू द ईस्ट, टर्की टू द साउथ एंड बल्गेरिया एंड रोमानिया टू द वेस्ट। ये हम डिटेल एनालिसिस आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। ब्लैक सी का कोस्टलाइन देखा जाएगा दोस्तों, इट्स फेयरली रेगुलर। मतलब ब्लैक सी का कोस्टलाइन आप देख सकते हो थोड़ा सा रेगुलर है। इधर आप देख सकते हो इस तरह। द मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ द सी इज अबाउट 730 माइल्स। ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस आप देखोगे तो यह है 1175 किलोमीटर। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ क्रीमिया एंड केप केरेम्पे टू द साउथ इज अबाउट 160 माइल्स, दैट इज 260 किलोमीटर। देखो दोस्तों, आपको टिप ऑफ क्रीमिया आपको इधर मिलेगा एंड केप केरेम्पे आपको इधर मिलेगा। तो इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो है 260 किलोमीटर। तो वैसे देखा जाएगा तो ब्लैक सी इतना बड़ा एरिया नहीं है। इंडिया का ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस जो है उससे आधा ही है ब्लैक सी का ईस्ट एंड वेस्ट का मैक्सिमम डिस्टेंस। तो आप इसकी जो टोटल एरिया जो है आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो। अब देखो ब्लैक सी में आइलैंड्स कितना है। ब्लैक सी कंटेन्स ओनली ए फ्यू स्मॉल आइलैंड्स, द लार्जेस्ट बीइंग जिमिनी ऑफ उक्रेन ईस्ट ऑफ डैन्यूब डेल्टा एंड बेरेजन एट द माउथ ऑफ डिनेस्टर रिवर एस्टोरी। तो दोस्तों, डैन्यूब रिवर जो आपको इधर दिख रहे हैं ना, डैन्यूब रिवर, ये यूरोप का सबसे बड़ा रिवरों में एक है। वैसे यूरोप का सबसे बड़ा रिवर या सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आप बोल सकते हो वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है डैन्यूब रिवर, जो कई सारे कंट्री से बहते हुए आती है। अब और एक रिवर की बात करें, डिनेस्टर रिवर एंड एस्टोरी। डिनेस्टर रिवर भी आपको इधर कहीं मिलेगा, रोमानिया के ऊपर से। तो ये दोनों रिवर के जो माउथ में दो आइलैंड है। देखो, एक ज़मीनी आइलैंड है वो उक्रेन में है एंड बेरेजन आइलैंड है। तो ये दो आइलैंड ब्लैक सी के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। Spread across an area of 436,400 km square, Black Sea is located in Eurasia, surrounded by Europe, Caucasus and Anatolia. तो दोस्तों मान लो ये ब्लैक सी है, ठीक है। ब्लैक सी का इस एरिया में पूरा यूरोप आता है, हमें पता ही, हमने देख लिया मैप में। अब इधर आता है कॉकसस एरिया। कॉकसस एरिया मतलब दोस्तों ब्लैक सी के ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको इधर कहीं मिलेगा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो एरिया है ना, इसको कॉकसस बोलते हैं, ठीक है। कॉकसस माउंटेन रेंज भी उधर। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम और एक वीडियो में करेंगे जब हम कैस्पियन सी एक्सप्लेन करेंगे। और अनाटोलिया, अनाटोलिया आपको मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 3 इंटरनेशनल बॉर्डर सीरीज में जब मैं मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर कंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपको अनाटोलिया एरिया के बारे में बताया था। अनाटोलिया बेसिकली दोस्तों वेस्ट एशिया में, इस एरिया में कहीं आ गया। वेस्ट एशिया में
एक एरिया है अनाटोलिया। ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया था अनाटोलिया के नीचे जो इसराइल लेबनान वगैरह आता है इस एरिया को लेवेंट भी बोलते हैं, लेवेंट। तो लेवेंट अनाटोलिया वगैरह कहाँ है पूछने से आपको बताना है वेस्ट एशिया में है, राइट। तो आपको ये समझ गया, यूरोप, कॉकसस एंड अनाटोलिया इसको सराउंड करते हैं। द बॉडी ऑफ वाटर इज ऑल्सो सराउंडेड बाई पोंटिक, कॉकसस एंड क्रीमियन माउंटेन्स इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली ब्लैक सी के सराउंडिंग में बड़े बड़े माउंटेन्स जो है जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब क्या है, इसकी लोकेशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे कौन कौन सा है, पोंटिक, कॉकसस एंड क्रीमियन। इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेंड बाई स्ट्रांजा माउंटेन्स टू द साउथ वेस्ट एंड डोब्रेगियो प्लेटू टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम देख लेते हैं दोस्तों मैप में आपको ये पता चल जाएगा ये जो माउंटेन्स मैंने बोला ये कहाँ कहाँ है। देखो दोस्तों, सबसे पहले माउंटेन्स की बात करें तो आपको पोंटिक माउंटेन्स जो है इधर दिख रहा है टर्की में, और देखो यिल्डिज माउंटेन्स आपको दिख रहा है जो ब्लैक सी के साथ है, और बल्कान माउंटेन्स आपको दिख रहा है, और कॉकसस माउंटेन्स आपको वेस्टर्न साइड में दिख रहा है, और क्रीमियन पेनिनसुला आपको दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रीमियन पेनिनसुला जो है, जो मैंने आपको बोला था क्रीमियन टिप से लेके ये जो केप क्रियम्पे तक जो डिस्टेंस है इसके बारे में ओनली 260 किलोमीटर है। तो क्रीमियन पेनिनसुला भी ब्लैक सी में है। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम देखेंगे मेन सीज कौन कौन सा है। एक सी ऑफ अजोव आ रहा है दोस्तों, सी ऑफ अजोव, याद रखिएगा। सी ऑफ अजोव जो ब्लैक सी के साथ मिलता है ना, इधर एक छोटा सा एरिया है। इस तरह जो बड़े बड़े सीज को एक छोटा एरिया से जब निकलते हैं इसको स्ट्रेट बोलते हैं। ये जो स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा। कर्च स्ट्रेट कहाँ पे है, मतलब ब्लैक सी में है। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी से मिलता है। कहाँ से, ये देखो दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी इधर आ रही है, ये जो दिख रहा है ना कोई, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक सी है, सी ऑफ मरमारा। सी ऑफ मरमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सी ऑफ मरमारा ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी को मिलाते हैं। तो बेसिकली ब्लैक सी ऑफ मरमारा से मिलते हैं एक स्ट्रेट के थ्रू जिसको बोलते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, तो स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस जो है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से मिलाता है, और सी ऑफ मरमरा जाके एगन सी से मिलता है जो मेडिटेरेनियन सी का एक पार्ट है, राइट। अब देखो दोस्तों, रिवर की बात मैंने किया था, डैन्यूब रिवर इधर आ रहा है, ठीक है, और एक डिनेस्टर रिवर इधर आ रहा है, और एक बग रिवर इधर आ रहा है, डिनेपर रिवर इधर आ रहा है। तो बेसिकली इतनी डीप जाने की जरूरत नहीं, मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए, सुना हुआ है कहीं, राइट। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया अभी ये मैप के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बॉर्डर कंट्रीज के बारे में, इसको कैसे कैसे याद रख सकते हैं हम। अब दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉर्डरिंग कंट्रीज। 6 कंट्रीज बॉर्डर विद ब्लैक सी। अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 100% पता होना चाहिए ब्लैक सी के साथ कितने कंट्रीज बॉर्डर अपना शेयर कर रहे हैं, वो कौन कौन से कंट्रीज है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज नहीं होना तो आपको रिलेट करना पड़ेगा। आपके हिसाब से, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उस हिसाब से आप रिलेट कर दो। बिना रिलेट किए आप याद नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास इतने सारे डेटा है याद रखने के लिए। तो दोस्तों आप रिलेट करना सोचो, कंपेयर करना सोचो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मैं कुछ आइडियाज आपको बताऊं, पता नहीं आप लोगों के लिए कितना सक्सेसफुल रहेगा ये। वैसे 6 कंट्रीज है दोस्तों। सबसे पहले इसका मैप आपको दिखा देता हूं, इसके बाद आता है इधर। अब देखो दोस्तों, आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ जो 6 कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है ये भी आपको दिख रहा है। इधर से शुरू करेंगे तो रशिया है, यूक्रेन है, रोमेनिया है, बल्गेरिया है, टर्की है और जॉर्जिया है। तो 6 कंट्री हो गया। तो दोस्तों इससे पहले और एक चीज बता देता हूं आपको, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा है। ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी को डिवाइड करता है टर्की, ठीक है। तो इसके बीच में से मेडिटेरेनियन सी से जो मिलता है ना एक स्ट्रेट है। तो ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक सी आ रहा है, इसका नाम है सी ऑफ मरमोरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ मरमरा जो है ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में आता है। अब ब्लैक सी जो है सी ऑफ मरमरा से मिलता है एक छोटा सा स्ट्रेट के थ्रू जिसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट। ये मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड में, बोस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा के बीच में एक स्ट्रेट है बोस्फोरस स्ट्रेट। अब सी ऑफ मरमरा और एगन सी जो कि मेडिटेरेनियन सी का एक पार्ट बोल सकते हो, सी ऑफ मरमरा एगन सी से मिलता है डर्डानेलस स्ट्रेट। डर्डानेलस स्ट्रेट प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता है सही होगा। डर्डानेलस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमरा एगन सी से मिलता है, ठीक है। तो इधर मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी के बीच में 2 स्ट्रेट आ गए दोस्तों। एक तो डर्डानेलस स्ट्रेट है इधर, और एक बोस्फोरस स्ट्रेट है, और इसके बीच में सी ऑफ मरमरा है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑफ मरमरा अगर आप सुने तो आपको यह पता होना चाहिए ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में है सी ऑफ मरमरा। अब दोस्तों हम टिप्स एंड ट्रिक्स में आते हैं, कैसे हमें 6 कंट्रीज याद कर सकता है। अब दोस्तों देखो, मेडिटेरेनियन सी के बारे में आपको मैंने बताया था, है कि नहीं। अब देखो दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी के बीच में जिसको डिवाइड करते एक बहुत बड़ा देश जिसका नाम है टर्की।
ये तो आपको याद होना ही होना है, ठीक है। तो टर्की तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, क्योंकि टर्की इतना बड़ा कंट्री है और मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में इसको डिवाइड करते हैं कंट्री, तो आपको याद रखना ही रखना है। टर्की तो हो गया आपका टर्की। अब आ गया आपका, मैं बताऊं, रशिया। रशिया तो आपको दोस्तों याद रखना ही रखना है। रशिया ऐसा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है और ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला मैं तो बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है? रशिया है। तो ब्लैक सी सुनते ही आपको रशिया याद होना ही होना है, ठीक है। तो टर्की एंड रशिया तो आपको मैं बताऊं, किसी भी नींद में उठा के पूछोगे ना, आपको बताना है टर्की के साथ ब्लैक सी एंड रशिया तो मिलना ही मिलना है। तो 2 कंट्रीज तो हो गया। अब आ गया बचा 4 कंट्रीज। इसके बारे में क्या करेंगे देखते हैं दोस्तों। अब आ गया बॉर्डरिंग कंट्रीज में बाकी 4 कंट्रीज। कौन कौन सा हमने कट किया था? रशिया हमारा हो गया और टर्की हमारा हो गया, बाकी 4 हमें रिलेट करना है। इस 4 में से 3 को मैं याद रखने के लिए एक आइडिया दे देता हूं। देखो दोस्तों, ये है ब्लैक सी, ब्लैक कलर, ब्लैक सी एंड ब्लैक कॉफी। कॉफी का कलर क्या है? ब्लैक। तो ब्लैक कॉफी से आप रिलेट कर सकते हो ब्लैक सी को। अब आप ब्लैक कॉफी बोलोगे, आपका मन में आएगा ब्रू कॉफी, ब्रू, नेस्कैफे वगैरह, जिसको जो पसंद है वो पी सकते हो। वैसे ब्रू कॉफी मुझे पसंद है, ब्रू कॉफी बहुत फेमस कॉफी भी है। ब्रू कॉफी के बारे में आप सबने सुना होगा। आप देखो दोस्तों, ब्लैक सी, ब्लैक कॉफी, ब्रू। ब्रू में से आपको निकालना है बी टू बल्गेरिया एंड आर फॉर रोमेनिया। रशिया नहीं लेना है, रोमेनिया लेना है, क्योंकि रशिया एंड टर्की तो हमें वैसे भी याद है ना दोस्तों। तो क्यों रशिया एंड टर्की के पीछे पड़ रहे हो? बाकी के पीछे पड़ो। रोमेनिया हो गया आर, एंड यू, यू फॉर यूक्रेन, ठीक है। तो आपका बल्गेरिया, रोमेनिया एंड यूक्रेन, ब्लैक सी, ब्लैक कॉफी, ब्रू, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन हो गया ना। रशिया, तो ये तीनों कट हो गया। अब बचा जॉर्जिया। अब दोस्तों एक कंट्री है, अब इसको मैं क्या बोलूं, ज्यादा भी रिलेट मत करो, इतना रिलेट करोगे तो आप फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने, तो मैं बताऊं फाइनली और एक बार, ब्लैक सी सुनते ही आपको याद आना चाहिए रशिया एंड टर्की, ठीक है। रशिया इतना बड़ा देश है, ब्लैक सी के साथ आपको रिलेट करना ही पड़ेगा। अब टर्की जो मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी को डिवाइड करते हो तो याद होना ही हो रहे हैं। बाकी हमने ब्लैक सी, ब्रू कॉफी के साथ बता दिया, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन। अब बचा एक जॉर्जिया, बेचारा को साथ में लाने दो, जॉर्जिया भी आपको रखना है याद। अब ये 5 याद आ गया ना, ये जॉर्जिया तो आपको 100% याद ही आएगा। राइट दोस्तों, आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। आपके हिसाब से आप जिससे भी कंपेयर कर सकते हो, 6 ही तो है, 6 आप कैसे भी कंपेयर कर सकते हो। राइट दोस्तों। अब दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ब्लैक सी के बारे में। वैसे ये सारे स्टेटमेंट्स जो लिखा है मैंने आपको बता दिया मैप के साथ, और एक बार बता देता हूँ, रिविजन हो जाएगा। ब्लैक सी इज ए मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन, इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अटलांटिक ओशन का एक पार्टी है। ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेट से ये अटलांटिक ओशन से मिला हुआ है। एक्सक्लूडिंग इट्स नॉर्थर्न आर्म सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी ऑक्यूपाइज अबाउट 4,36,400 स्क्वायर किलोमीटर्स। आप देखो दोस्तों, सी ऑफ अजोव आपको इधर दिख रहा है। मैंने आपको ब्लैक सी का साइज ऑलरेडी बता दिया था, 4 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है। एक्चुअली ये जो है जी ऑफ असोव को छोड़ के है, ठीक है। जी ऑफ असोव इधर दिख रहा है, ये जो बाकी जितना ब्लैक सी आपको दिख रहा है ना, इतना सा, ये है 4,36,400 समथिंग है। अब देखो दोस्तों, ये जी ऑफ अजोव जो है ब्लैक सी से थोड़ा सा अलग है। सी ऑफ अजोव जो है ब्लैक सी से मिलता है, वो भी एक स्ट्रेट के थ्रू। इस स्ट्रेट का नाम क्या है? कर्च स्ट्रेट नाम है, ठीक है, कर्च। अब क्या आगे, नेबरिंग वाटर बॉडीज कौन कौन सा है? तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी जो है मिलता है एक स्ट्रेट के थ्रू। और एक बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखो ब्लैक सी हो गया, एक बॉस्फोरस स्ट्रेट आ गया, फिर वो आएगा सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा से वो एगन सी में मिलेगा, कौन सा स्ट्रेट से? डर्डनेलस स्ट्रेट से। डर्डनेलस स्ट्रेट से एगन सी से मिल गया। एगन सी वैसे भी मेडिटेरेनियन सी का पार्ट ही है। तो ब्लैक सी से एगन सी तक बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डर्डनेलस स्ट्रेट, एगन सी, फिर मेडिटेरेनियन सी। राइट, और क्या लिखा है? ब्लैक सी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सी ऑफ असो, ये मैंने बता दिया आपको। और 5 मेजर रिवर्स एम्प्टी इनटू द ब्लैक सी, लार्जेस्ट ऑफ विच इज डैन्यूब रिवर। तो मेजर रिवर्स 5 है जो ब्लैक सी में जाके गिरते हैं, उसमें से सबसे मेजर कौन सा है? डैन्यूब रिवर है। वैसे मैंने आपको मैप में बताया था कौन कौन सा रिवर है, ये देखो आप देख सकते हो। एक मिनट, ये आपको इधर दिख रहा है जो मैप्स रिवर है, और एक बार दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखो डैन्यूब रिवर दिख रहा है आपको, एक प्रूड रिवर दिख रहा है आपको, डिनेस्टर रिवर दिख रहा है आपको, बग रिवर दिख रहा है आपको, और एक डिनेपर रिवर दिख रहा है। तो ये 5 है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डैन्यूब रिवर, जो आपको याद रखना है, ठीक है। डैन्यूब रिवर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जो ब्लैक सी में आके मिलता है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं ब्लैक सी के वाटर के बारे में, वो है अनोक्सिक। अनोक्सिक मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। वो कैसा है आपको मैं बता देता हूं। ब्लैक सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर विथ ए मेरोमिक्टिक बेसिन।
क्या है मेरोमिक्टिक बेसिन? मेरोमिक्टिक लेक हैज लेयर्स ऑफ वाटर दैट डू नॉट इंटरमिक्स। मतलब मान लो ये ब्लैक सी का वाटर के पोर्शन है, ये मान लो अपर लेयर है, ये डीप लेयर है जो ओशन बेड के साथ मिलता है, ठीक है, मतलब नीचे सबसे डीप लेयर। अब ये मेरोमिक्टिक है, इसका मतलब है जो ऊपर वाला पानी है वो नीचे वाले पानी से कभी इंटरमिक्स नहीं होता है, वो अलग ही रहते हैं। इस तरह की जो वाटर बॉडीज को मेरोमिक्टिक बोलते हैं। The deep waters do not mix with upper layers of the water that receive oxygen from the atmosphere। अब दोस्तों और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, नॉर्मली एक लेक में या कोई सी में पानी में ऑक्सीजन कैसे डिसोल्व होता है? कुछ नहीं दोस्तों, जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना, एटमॉस्फेयर में जो O2 मॉलिक्यूल्स है, वो जो पानी के अपर लेयर में आके मिक्स होता है, डिसोल्व होता है फिर वो पानी में, फिर वो पानी जो है नीचे तक इंटरमिक्स होकर नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचता है। ये है नॉर्मल प्रोसेस। मतलब आप लोगों ने एक एग्जाम्पल दे देता हूं, कहीं लेक में आप लोग देखा होगा फिश जो है, मछली जो है, कभी कभी पानी के ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक लेक में ऑक्सीजन की कंटेंट जो है पानी में सबसे ज्यादा रहेगा ऊपर, सरफेस ऑफ द वाटर में। सरफेस ऑफ द वाटर में इसलिए ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन सबसे पहला मिलता है सरफेस वाटर से, फिर वो ऑक्सीजन जो है इंटरमिक्स होकर नीचे तक आ जाता है। जब मछलियों को नीचे, अगर वो नीचे चला जाएगा तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तब वो ऊपर आता है। तो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। ये जो O2 मॉलिक्यूल्स है ये इधर आता है, वो इधर ही बंद हो जाता है, इस तरह नीचे नहीं इंटरमिक्स होता है। इसलिए ब्लैक सी का जो डीपर पोर्शन है ना, डीपर लेयर, उधर ऑक्सीजन की कमी है, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। As a result, over 90% of the deeper Black Sea volume is anoxic water। Black Sea में जो deeper areas में 90% जो है anoxic है। Anoxic water are areas of sea water, fresh water और ground water that are depleted of dissolved oxygen। मतलब dissolved oxygen की कमी है Black Sea के deeper layers में। अब इससे कुछ फायदा भी है, क्या है? Because of the anoxic water depth, organic matter including anthropogenic artifacts such as boat hulls are well preserved। दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होने से फायदा भी है। क्या है कि ब्लैक सी के डीप पोर्शन में, डीप लेयर्स में जितने भी बोट्स, शिप्स वगैरह रकेज होके जो नीचे आके गिरता है ना, वो सब वेल प्रिजर्व्ड है, कोई केमिकल प्रोसेस से वो खराब नहीं हुआ है। मतलब आप टाइटैनिक का एग्जाम्पल ले लो, टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डिस्ट्रॉय हो गया था, ऊपर से नीचे आके आप ओशन बेड में ऐसे पड़ा हुआ है। अब इधर ऑक्सीजन है अटलांटिक ओशन में, इसलिए ये पूरा कुछ केमिकल रिएक्शंस होके पूरा खराब हो जाता है। पर ब्लैक सी में ऑक्सीजन की कमी से कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जो मटेरियल्स को खराब करें। तो वेल प्रिजर्व्ड है, जितने भी आर्टिफैक्ट्स है, जितने भी बोट का हल है, जो भी है। इन सम रीचेस द सी इज कंटामिनेटेड बाय हाइड्रोजन सल्फेट। और एक देखो सुनो, ब्लैक सी में कई एरिया में हाइड्रोजन सल्फेट की प्रेजेंस है, विच रिजल्ट्स इन ए सैचुरेटेड ग्लूमी डेड जोन फ्रीक्वेंटेड ओनली बाय अडैप्टेड बैक्टीरिया। उस एरिया में आपको कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, ओनली कुछ अडैप्टेड बैक्टीरिया ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फेट की प्रेजेंस है उधर, राइट। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज है, हाउ ब्लैक सी गॉट इट्स नेम। ब्लैक सी को ये नाम कहां से मिला? ब्लैक सी, व्हाइट सी क्यों नहीं है? तो इसके बारे में मैंने कहीं रिसर्च किया, पर दोस्तों कहीं ऐसा क्लियर डेफिनेशन नहीं है, क्लियर आंसर नहीं है कि क्यों ब्लैक सी बोलते हैं। कई स्टोरीज मैंने पढ़ा जो सब एक विश्वास है, ऐसे हो सकता है। हम भी देख लेते क्या क्या है। सी वॉज फर्स्ट नेम बाई एंशिएंट ग्रीक्स हु कॉल्ड इट इनहॉस्पिटेबल सी। द सी गॉट इज रेपुटेशन बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू नेविगेट एंड हॉस्टाइल ट्राइब्स इनहैबिटेड इट्स शोर्स। तो ब्लैक सी में नेविगेशन थोड़ा मुश्किल था, इसलिए इस सी को इनहॉस्पिटेबल सी बोलता था, मतलब जो सेलियर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं था। और एक प्रॉब्लम क्या था, ब्लैक सी के शोर्स में बहुत सारे हॉस्टाइल ट्राइब्स थे, मतलब बिल्कुल जो फ्रेंडली नहीं थे, जो सेलियर्स को अटैक करते थे। तो ये सब नाम से ब्लैक सी बोलता था, मतलब ये पूरा दुशकुन है, ब्लैक सी है, इस तरह सेलियर्स या एंशिएंट ग्रीक्स बोलते थे। इट इज ऑफन सजेस्टेड दैट द नेम ब्लैक सी वाज इन रेफरेंस टू द कलर ऑफ द वाटर। मेन रीजन व्हाई द थियरी वाज वाइडली बिलीव्ड दैट was during winter violent storms rock the sea। देखो दोस्तों, ऐसा भी एक बिलीफ है कि ये जो ब्लैक नाम इसलिए आया कि पानी का कलर की वजह से आया। ब्लैक सी विंटर टाइम पे बहुत वायलेंट स्टॉर्म्स, रेन्स आता है और पानी का कलर जो है धीरे धीरे चेंज होकर ब्लैक हो जाता है, पर वो भी इतना बिलीवेबल एक फैक्ट नहीं है, फिर भी ऐसा भी एक विश्वास है। ब्लैक इज ए कलर यूजुअली एसोसिएटेड विद डेथ and one possible explanation for sea's name is that remains of those who perished within its waters can still be found along the seabed। तो दोस्तों और एक क्या है, ब्लैक इज ए कलर यूजुअली एसोसिएट, मतलब मौत के साथ अटैच्ड है। ब्लैक कलर जो है ना, जैसे फ्यूनरल्स में ब्लैक पहनते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारी तरफ तो व्हाइट पहनते हैं, तो इस तरह डेथ के साथ एसोसिएटेड है ब्लैक कलर। और इसलिए हो सकता है कि रिमेन्स ऑफ दोस हु पेरिश, जो भी ब्लैक सी में अपने जान
खोया, उनका डेड बॉडीज जो है सी बर्ड में पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो इसलिए ब्लैक सी बोलते हैं। पर ये सब दोस्तों ऐसे ही मैंने आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ ऐसी बिलीव्स है, इतना इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हमारे वीडियो इधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ब्लैक सी के बारे में, बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, स्ट्रेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। एक मॉडल क्वेश्चन देता हूँ आपको आंसर देने के लिए। ए माउंटेन सिस्टम दैट एंड रीजन लाइंग बिटवीन द ब्लैक सी वेस्ट एंड कैस्पियन सी ईस्ट इज नोन एज। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।